एक्सपेंडिचर है 80 तो सेविंग कितनी होगी 20। अब सेम देखो आप, अगर आपकी इनकम है 100, अगर आपकी इनकम है 100 और आपकी सेविंग है 80, सॉरी सेविंग है 20, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा? दीपक बताओ कितना होगा, बहुत खास एकदम डिमांड है। अगर आप 80 इनकम होगा में से, सर। बिल्कुल एकदम, मैथ तो फास्ट है वैसे दीपक आपकी कैलकुलेशन। नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं। तो जब आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास आएगी सेविंग, और जब आप इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास आएगा एक्सपेंडिचर। बहुत नॉर्मल सी बात, बहुत इजी सी बात, आप सबको पता ही होगी। बस ये इसका पे क्वेश्चन रेशियो में आएगा। देखो कैसे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एकदम, करो इसको रीड। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो है 8 और 5, और उनके मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5 और 3, और उनकी सेविंग कितनी है 1200 और 1000। तो आपको उन दोनों की इनकम में डिफरेंस फाइंड आउट करना है कितना। करो ट्राई। और बच्चों आप सबने सुबह एडवांस मैथ की क्लास ज्वाइन करी थी, मतलब आप सबको पता था ना आज आपकी क्लास है। थ्री, देखो एडवांस मैथ तो एसएससी के लिए ही होती है, बैंक में एडवांस मैथ नहीं आती। छोटा सा पार्ट आएगा 2D और 3D का, वो जब स्टार्ट होगी तब बता देंगे आपको। देखो आपके पास है ए और बी। दीपक आपके घर में क्या गदर पिक्चर चल रही है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ऐसा लग रहा है जैसे तारा पाकिस्तान जा रहा हो। देखो देखो ए की इनकम है आपके पास 8x, और बी की इनकम है आपके पास 5x। अगर बच्चों आप इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर आपने इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए की सेविंग है आपके पास 1200 और बी की सेविंग है आपके पास 1000। अगर आपने इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास रेशियो बच्चों किस टर्म का आएगा? एक्सपेंडिचर का। भाई अगर आप इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर का, और आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है? 5:3। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। 24x माइनस 3600 इक्वल्स टू 25x माइनस 5000। तो यहां से x की वैल्यू होगी आपके पास 1400। x की वैल्यू है आपके पास 1400। आपको फाइंड आउट करना है ए और बी, इन दोनों की इनकम के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 3x। भाई ए और बी इन दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है? 3x। आपके पास x की वैल्यू है 1400, तो 3x की वैल्यू कितना होगी? 4200। अगर देखो आपको ए की इनकम फाइंड आउट करनी होती फिर आप करते 8 × 1400,
अगर आपको बी की इनकम फाइंड आउट करनी होती तब आप करते 5 मल्टीप्लाई 1400, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 3 मल्टीप्लाई 1400। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट? देखो अब ना इस क्वेश्चन को आप विदाउट एक्स भी कर सकते हो, मतलब प्रोसेस तो आप यही करोगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके पास यही होगा और आपको प्रोसेस करना भी यही पड़ेगा, लेकिन आप इसी प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। देखो कैसे। ए और बी की इनकम का रेशियो है आपके पास 8 और 5, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है आपके पास 5 और 3। उनकी सेविंग है आपके पास 1200 और 1000। देखो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो प्रोसेस आपने बेसिक में करा था वही प्रोसेस करोगे आप। 8 की मल्टीप्लाई 3 में करो, बताओ कितना आएगा? बताओ बच्चों। 24। वेरी गुड दीपक। अब इस 3 की मल्टीप्लाई 1200 में करो, कितना होगा? 3600। 3600। अब इसके बाद फिर से इस प्रोसेस को सेम अप्लाई करो। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करो, कितना होगा? 25। 5 की मल्टीप्लाई 1000 में करो, कितना होगा? 5000। 5000। अब आप ये बताओ 25 और 24 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 का। और आपके पास 3600 और 5000 में कितना डिफरेंस है? 1400। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू है आपके पास 1400। तो 1 की वैल्यू है आपके पास 1400। अब तो आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये बात समझ आई आपको? ये भी वही है जो आपने बेसिक में करा था, बस यहां से ये विदाउट एक्स हो गया। सर ये वाला थोड़ा एक बार समझाना। इसमें क्या समझ नहीं आया बताओ आप? सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? वहां मतलब भी तो वही आपने पहले वाला से multiply ही, मतलब पहले वाले लॉजिक से। हाँ वहां भी तो आपने यही करा था, अगर आप बेसिक देखो तो वहां आपने 3 की मल्टीप्लाई 8 में करी थी और 3 की मल्टीप्लाई 1200 में। एक बार आप हाँ बेसिक देखो, वहां भी तो आपने हाँ यही करा था ना। यहाँ आप बस इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बस वैसे है आपके पास ये भी वही, मैं तो पहले ही बताया था आपको, है तो ये भी वही। हेलो सर। हाँ जी। सर इसको अगर दो इक्वेशन लेकर किया था तो उसमें भी यही चीज आ रही थी। डिफरेंस लिया था तो 25 24 का 1 आ रहा था और 3600 और सर और जो भी है तो 5000। हाँ तो डिफरेंस उसका 1400 आ रहा था। तो सर इसका मतलब किसी भी दो इक्वेशन को इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं डिफरेंस लेकर? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, दो इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर बार डिफरेंस ही करना होता है? डिफरेंस मतलब ये वाला डिफरेंस आपके पास, हाँ हाँ। या और ऊपर जो 24 25 का क्या था वो डिफरेंस और नीचे जो क्या था हाँ दोनों वो, डिफरेंस ही करना होता है? हाँ ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला डिफरेंस इक्वल होंगे, 1 की वैल्यू होगी 1400। ओके सर। देखो बच्चों ना ये ना कोई ट्रिक नहीं है, बहकावे में ना है आप किसी भी तरह के। देखो ये कोई ट्रिक थोड़ी ना है, मैं तो आपको खुद से समझा रहा हूं। भाई आपने यहाँ क्या करा है, इस 3 की मल्टीप्लाई 8 में करी है और 1200 में करी है, तो अब इस मल्टीप्लाई को ना आप यहां से डायरेक्ट करो ना, आपको लिखने की क्या जरूरत है? कितना होगा? 24 और 3600। उसके बाद आपने क्या करा है, इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करिए और 5 की मल्टीप्लाई 1000 में करिए, तो फिर इसको आप डायरेक्ट करो, कितना होगा? 25।
और ये कितना होगा 5000। तो यहां से आपके पास 1 की वैल्यू कितनी हुई 1400। ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है, बस यहां आपने इसको बिना x के अप्लाई कर दिया। 1 की वैल्यू होगी 1400। आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों की इनकम में डिफरेंस। 1 की वैल्यू है 1800, तो 3 की वैल्यू, सॉरी 1 की वैल्यू है 1400, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है 3। 1 की वैल्यू है आपके पास 1400, तो आपको 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी 4200। ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है, बस आपने इसको डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा। तो बच्चों बात समझ आई? सर हाँ बोलो। सर मैंने इसको मतलब पहले वो तो गलती हुआ, तो इसका जो मंथली इनकम का जो रेशियो है ना 8:5, और उनका मतलब ए और बी का एक्सपेंडिचर का भी रेशियो है 5:3, तो 8 - 5 3, और 3 को 12,000 ऐसे मतलब एज्यूम करके किया था, और उसमें वो शायद गलत है। वो गलत है। ऐसा आप तब कर सकते हो जब ये डिफरेंस आपके पास सेम होता। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम होते तब आप कर सकते थे, और ये डिफरेंस कब सेम होते? जब आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम होती। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तब आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। उतना डीप में मत जाना, इसको ऐसे ही करो आप। ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये तो नॉर्मल इनकम और एक्सपेंडिचर पे डिपेंड है। बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा? आपको रमन और अमन की इनकम फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी? बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? डायरेक्ट ना अब आप यहीं से मल्टीप्लाई करो, उस एक्स वाले मेथड को ना लीव कर दो, इसी पे डायरेक्ट अप्लाई करो। 5200। 5200, 7200 और 4800। और किसी बच्चे का कोई आंसर? वैसे ज्यादा मेजोरिटी 7200 और 4800 के साथ है, तो देखते हैं कितना होगा। मैं यूनिक चल रहा हूँ लग रहा। कुछ यूनिक आया ना? देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा? देखो एकदम इजी है, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा 9। 3 की मल्टीप्लाई 2000 में करो कितना होगा 6000। अब ये सेम प्रोसेस आप दूसरी वाली साइड से करो। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना होगा 8। 4 की मल्टीप्लाई 900 में करो कितना होगा 3600। तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और नीचे आपके पास दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कितना है 2400। तो 1 की वैल्यू है आपके पास 2400। 1 की वैल्यू है आपके पास 2400। तो रमन की इनकम आपके पास कितनी है 3। 72। 1 की वैल्यू है 2400, तो 3 की वैल्यू कितना होगी 7200, और 2 की वैल्यू कितना होगी 4800। ये होंगी रमन और अमन की इनकम। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? Just a silly mistake, nothing else.
देखो अब आपके पास कुछ अच्छे से क्वेश्चन आएंगे इस सेम कॉन्सेप्ट पे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इनके मैक्सिमम लेवल बस यही हो सकते हैं, यही घूम फिर के यही आते रहेंगे। करो इसको रीड। दीपक की मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है ना। अब आप में से कोई भी बच्चा ये बताओ, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपके मन में क्या आया, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपके एग्जाम में यही सब कुछ आएगा 100%। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि आपके पास है भी नहीं। चंद्रिका बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सर 20% का रेशियो अगर मतलब हम निकालेंगे फ्रैक्शन में तो 1/5 होगा। अगर 5 इनकम होगी तो फिर उसकी सेविंग 1 होगी, ऐसे सर। उसके बाद सर एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे फिर। नहीं, ठीक बोली सर आपने बात। पता नहीं। नहीं आपने बात एकदम ठीक बोली है। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले आप वो समझो। फाइंड आउट तो बाद में करेंगे, पहले ये समझो फाइंड आउट करना क्या है। भाई अगर आपको ए, बी और सी की इनकम का रेशियो मिल जाए, अगर आपको ए, बी और सी की इनकम का रेशियो मिल जाए तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे और 3060 को इक्वल रखकर 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। बच्चों यही तो करोगे आप या कुछ और करोगे? बताओ। बोलो बच्चों। भाई आपको ए, बी और सी की इनकम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको देखो, आपके पास ना 3 टर्म्स हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर आपको इनकम फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग गिवन होगी। भाई अगर आपको इनकम फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग तो गिवन होगी ना, तभी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो आप, अब इस क्वेश्चन में आपको इनकम तो फाइंड आउट करनी है। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 16, 12 और 9। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 16, 12 और 9। उसके बाद आपको एक लाइन गिवन है, इफ दे सेव 20%। देखो अगर ए अपनी इनकम का 20% सेव करेगा, अब आ जाओ यहां पर, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। अब आप ये बताओ, अगर ए की टोटल इनकम है 5, अगर ए की इनकम है आपके पास 5, तो ए कितना सेव करेगा? भाई आप स्टार्टिंग से यही तो कर रहे हो सब, 1। अगर ए की इनकम है 5, ए कितना सेव करेगा? 1। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 4। ए का एक्सपेंडिचर है आपके पास 4 और आपको ए का एक्सपेंडिचर कितना गिवन है? 16। इसका मतलब 4 की वैल्यू गिवन है आपको 16। 4 की वैल्यू गिवन है आपको 16। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू गिवन है 16, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4।
और आपको फाइंड आउट करनी है ए की इनकम, मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 20। तो आपके पास ए की इनकम आ गई 20। तो बच्चों आप सबसे पहले ये बताओ ए की इनकम समझ आई आपको? देखो अगर रेशियो में परसेंटेज मिक्स होगा ना तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद आप बी की भी समझो, उसके बाद सी की आप फाइंड आउट करना। देखो बी अपनी इनकम का 25% सेव करेगा। एक और समझ लो बच्चों, आप सी वाला आप सब ट्राई करना। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? आराम से समझो एकदम, 1/4। अब इसमें से आपके पास सपोज ए की इनकम है 4, ए की इनकम है 4 तो एक सॉरी बी की इनकम है 4 तो बी की सेविंग कितनी होगी? बी की इनकम है 4, बी की सेविंग होगी 1, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3। बी का एक्सपेंडिचर है आपके पास 3 और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 12। 3 की वैल्यू है आपके पास 12, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 4। आपको फाइंड आउट करनी है बी की इनकम मींस 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16। तो आपके पास बी की इनकम आ गई 16। अब आप सब एक बार सी की इनकम ट्राई करो कितनी होगी। सेम प्रोसेस एकदम करो ट्राई आराम से, लेकिन गलत मत करना। चलो गलत भी करो लेकिन फाइंड आउट करो, ट्राई करो। सी का 40% है आपको, सी अपनी इनकम का 40% सेव करता है 27। देखो और ट्राई करो बच्चों, जिनका आंसर नहीं आया करो ट्राई। यसी का कितना होगा? देखो 40% की फ्रैक्शन बताओ बच्चों कितनी होगी? देखो सी अपनी इनकम का 40% सेव करेगा। सपोज सी की इनकम है आपके पास 5, सी की इनकम है आपके पास 5, तो सी की सेविंग कितनी होगी 2। तो सी का एक्सपेंडिचर कितना होगा 3। अब आपको सी का एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 9। अब 3 की वैल्यू गिवन है बच्चों आपको 9, 3 की वैल्यू गिवन है 9, तो बच्चों 2 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी 1 की वैल्यू बताओ पहले, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू है आपके पास 2, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। 1 की वैल्यू है 3, तो सी की इनकम मीन्स 5 की वैल्यू कितनी होगी 50। आपके पास सी की इनकम का रेशियो भी आ गया 15। तो अब आपके पास ए बी और सी तीनों की इनकम का रेशियो आ गया। अब आप क्या करो, तीनों को ऐड करो और बताओ तीनों को ऐड करने के बाद कितना होगा? 51। 50। आपने तीनों को ऐड करा, ऐड करने के बाद बच्चों आपके पास आया 51। 51 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 3060। तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी?
वन की वैल्यू होगी आपके पास 60। अब देखो आपके पास वन की वैल्यू आ गई, अब आपको जो भी फाइंड आउट करना हो उसी में आप मल्टीप्लाई कर दो। वन की वैल्यू है आपके पास 60, तो ए की इनकम कितनी होगी? 120। 120। वेरी गुड दीपक। वो 12 हुई। ए आत्महत्या कर लेगा। पी की इनकम कितनी होगी? इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 96 और ये 0। सी की इनकम कितनी होगी? तो बच्चों आपके पास ए की इनकम होगी 1200, बी की इनकम होगी 960 और सी की इनकम होगी 900। ये प्यारा सा क्वेश्चन समझ आया आपको? प्यारा तो कतई ना था सर। बेसिक से सर बेसिक से वो करवा दीजिए। ये बेसिक ही तो है इसका। नहीं सर, ऐसे नहीं सर। सर इक्वेशन से बेसिक से जो होता है इसका बेसिक यही तो, इसका बेसिक है, इनकम एक्सपेंडिचर पे तो डिपेंड है। और इसका बेसिक क्या होगा बोलो? सर मैंने फिर से दूसरा एक मेथड अप्लाई किया और मेरा फिर गलत आंसर आ गया। तो सर मैंने क्या किया, मतलब सेविंग्स में जो 20%, 25% और 40% है ना, मैंने इन तीनों का रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो उसके बाद मतलब उस सेविंग का रेशियो आया 10:8:5। ठीक है। तो उसके बाद एक्स पकड़ के इनकम और सेविंग दोनों को ऐड कर दिया, तो मतलब एक्सपेंडिचर अगर आप इनकम और सेविंग को ऐड करोगे, अगर आपके पास इनकम और पहले से, सेविंग नहीं, एक्सपेंडिचर और सेविंग मतलब 16x प्लस 10x, तो 26x विल बी एज इनकम। ठीक है। तो ऐसे 26x प्लस 20x प्लस 14x इक्वल्स टू 3060। वहां से x का वैल्यू निकाला मैंने 51, और मतलब एक्सपेंडिचर का 12 और सेविंग्स का 8, तो 12 प्लस 8 20 इंटू 51, उससे मेरा 1100 आया। कितना दिमाग लगा दिया। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है रेशियो पे। तो देखो रेशियो तो बहुत इजी चैप्टर है, इसको टफ मत बनाओ। पर सर मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मेरा गलत कहाँ पे हुआ, मतलब आंसर तो अलग आ गया ना। एक बार आप ट्राई करना, आपको समझ आएगा गलत आपने करा है। मतलब एक अगर बार कुछ गलत कर रहे हैं तो वो सेविंग्स के रेशियो कन्वर्शन में करा होगा शायद, आप क्योंकि उसी को वही चेक तो। करना आप एक बार। लेकिन ये ओके क्वेश्चन तो एक्चुअली में इतना ही था बस। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब लॉजिकली मेरा मेथड सही था क्या? मेथड तो आपका सही था, लेकिन आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी। लेकिन उससे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसी को सीखो, इसी को अप्लाई करो। अरे अगर इजी मुझे आता तो मतलब हेलो इजी तो आपसे ही सीखता हूँ ना मैं सर। से। अगर आप सर इसी को प्रैक्टिस करोगे ना तो यही फास्ट होगा। हाँ बोलो। सर देवप्रियो ने कहा कि उसने 20%, 25%, 40% का रेशियो ले लिया। इसका रेशियो तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो अलग अलग ही जा रहा है, तो हम कैसे ले सकते हैं इसका रेशियो? तभी तो मैंने उसको बोला कि आप एक बार घर पे ट्राई करना यस इसको। सर। हाँ ये तीनों अलग अलग हैं। अब आपने बता ही दिया तो फिर भी नहीं बताएंगे आप। देवप्रियो एक बार खुद से ट्राई करना, और आप एक बार देखना आपने क्या मिस्टेक करी है। एक बार आप ट्राई करना। सर मतलब मैं पूछ लेता हूँ सर, सॉरी सर। मतलब अगर 1/5, 1/4 और 2/5, ठीक है, तो मैं 5, 4 और वहां पे अगर उसको नीचे ला दूं तो 5/2, तो 2 इंटू 4 तो वो 8 हो जाएगा, 2 इंटू 5 वो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 5 है ही, तो ऐसे 10:8:5 ऐसे किया मैंने। लेकिन आपके पास वो जो रेशियो है वो आप सेविंग का ले थोड़ी ना सकते हो। आप ये बात समझ नहीं रहे।
आप क्लास के बाद रुकना, फिर समझाएंगे आपको। आपको सर। प्रेजेंटर स्लाइड देंगे, आप लिखना, तब आपको समझ आएगा। दुनिया अलग परेशान, स्मिता अलग परेशान। 15 कैसे आया? 3 की वैल्यू है आपके पास 9, 1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो अभी ना इस पे और भी क्वेश्चन है, जब करोगे ना तो बातें समझ जाएंगे। 1 की वैल्यू 3 है, तो इसमें तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? सबके अपने दुख अलग। देखो अभी इस कॉन्सेप्ट पे ना क्वेश्चन है, पहले सारे हो जाने दो, समझ जाओगे आप बात। अब इसको ट्राई करो। आप थोड़ा दिल पे ले जाते हो बच्चों क्वेश्चन को करते टाइम। आपने ये रेशियो फाइंड आउट करा था, जो आपने पहले करा था ना सेविंग का रेशियो, वो आपने ये फाइंड आउट करा था। जब आप इसके बाद और भी क्वेश्चन है, जब तीनों को कर लोगे ना तब आप समझ जाओगे बात। ओके सर, मतलब मैंने वहां पे, ओके मैंने फ्रैक्शन में लेके उसके बाद उसका रेशियो वैसे किया था, पर उसको परसेंटेज में ही। हाँ। आपने वहां जो उसको करा था ना, सेविंग का रेशियो फाइंड आउट करा था ना वहां। पर वो तो गलत सेविंग, किया था अभी मुझे, मतलब मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका रेशियो लिया था, तो हाँ तो वो अब गलत कर दिया आपने। अभी और भी इसके बाद क्वेश्चन है, उससे और भी बात क्लियर हो जाएगी। अब आप इसको ट्राई करो एक बार। इसमें तो आपको समझ आया 5 इक्वल्स टू 15 कहां से आया, पहले आप बताओ। बिल्कुल, फिर ठीक है। देखो करो इसको ट्राई, बहुत प्यार से करना। वन 105 120 108। 105 120 108। करो बच्चों ट्राई, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें भी परेशान मत होना। अगर ए अपनी इनकम का 80% स्पेंड करेगा, अगर ए ने अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर दिया, तो ए की सेविंग कितनी होगी? 20%। तो बस सेम वही तो क्वेश्चन है ये, करो ट्राई। देखो ए अपने इनकम का 80% स्पेंड करेगा। अगर ए अपने इनकम का 80% स्पेंड करेगा, तो ए की सेविंग कितनी होगी? अगर ए अपनी इनकम का 80% स्पेंड करेगा, तो ए की सेविंग कितनी होगी? 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। अगर ए की इनकम है आपकी 80 लेकर करा तब भी कोई बात नहीं, फिर भी बात सेम ही है। ए की इनकम है आपके पास 5, अगर आंसर देखो आएगा, अभी पहले इसको समझो फिर समझाएंगे कैसे। 20% की फ्रैक्शन है 1/5। अगर ए की इनकम है 5, तो ए की सेविंग कितनी होगी?
अगर ए की इनकम है 5 तो ए की सेविंग कितनी होगी 1। ए की सेविंग है 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 7। 1 की वैल्यू है आपके पास 7 तो 5 की वैल्यू कितना होगी। इसका मतलब ए की इनकम है आपके पास 35। अब देखो आप एक बार 80% से, ए की इनकम है अगर आपके पास 5, ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा 4, तो ए की सेविंग कितनी होगी 1। बात तो सेम ही रहेगी। सर ये तो यही आ रहा है पर फाइनल आंसर में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अभी आएगा, देखो फाइनल आंसर भी आएगा। दीपक और थोड़ा सा तेज प्लीज। अरे मैं नहीं सर, वो छोटा भाई है ना उसमें। छोटे भाई को भी पास बुलाओ थोड़ा। देखो अगर बी की इनकम है आपके पास 20, अगर बी की इनकम है आपके पास 20 तो बी की सेविंग कितनी है आपके पास 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 6। 3 की वैल्यू है आपके पास 6 तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी। 3 की वैल्यू है 6, 1 की वैल्यू होगी 2, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 40। इसका मतलब बी की इनकम आपके पास कितनी होगी 40। अब देखो आप सी की इनकम, सी अपनी इनकम का कितना स्पेंड करेगा 75%। अगर सी स्पेंड करेगा 75% तो सेविंग कितनी होगी 25%। अगर सी की इनकम है 4 तो सेविंग कितनी होगी 1। सी की इनकम है 4, सेविंग कितनी होगी 1। 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 9। 1 की वैल्यू गिवन है आपको 9 तो बच्चों 4 की वैल्यू कितनी होगी 36। 36। तो सी की इनकम कितनी होगी 36। चंद्रिका सब कुछ यही आया था आपके पास। सर मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे 40 और 36 नहीं आ रहा था, 85। सर पता चल गया मुझे कहाँ पे करना है। पता चल गई, ठीक है। यस सर। अब आप इन तीनों को ऐड करो और बताओ बच्चों कितना होगा 888 35 111 और ये वैल्यू आपको गिवन है 333। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3 तो 35 की वैल्यू कितनी होगी 105 40 की वैल्यू कितनी होगी 120 और 36 की वैल्यू कितनी होगी 108 108। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट। देखो इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन का मैक्सिमम लेवल बस यही होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। सॉरी, तो बस एक अगर ये सर जो ये गिवन है क्वेश्चन पिछले वाले में जो सर ये 85 और 80, तो अगर उस मेथड से भी करते हैं तो उसके सेम फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। निकाल के तो भी सेम ही आएगा।
अगर आपका मेथड सही होगा तो आंसर तो सेम ही आएगा। अब एक इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन देखो, आपके पास ये भी तो बन सकता है, अगर आपको ए बी और सी की इनकम का रेशियो गिवन हो और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन हो, और उसके बाद आपको गिवन है ए अपनी इनकम का इतने % सेव करेगा, तो आपको इनकी सेविंग का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा। बस एक ये इस कॉन्सेप्ट की लास्ट टाइप है, करो इसको रीड और बताओ कैसे सोल्व करो। देखो एक बात फिर से समझो, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, मतलब बिल्कुल डूब मत जाना क्वेश्चन के अंदर। आपको इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, आपको सेविंग फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। ए अपनी इनकम का 14 कंप्लीट 2/7% सेव करेगा। करो बच्चों ट्राई। बताओ चंद्रिका कैसे सॉल्व करोगे। देवाप्रियो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सहिष्ठा, नीलम, क्षितिज, इंद्रनील, पिया, सुमन, यशिका, स्मिता, बताओ बच्चों, जो रह गए वो भी सब बताओ। सर हाँ बोलो। मुझे पता नहीं मेरा मेथड सही हो गया या नहीं, तो ए सेव्स 14 2/7%, मतलब ये 1/7 हुआ, ठीक है। तो इसमें 7 इज द सेविंग, सॉरी 7 इज द इनकम एंड 1 इज द सेविंग। तो अगर 1 सेविंग हो रहा है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 3/4, नहीं वहां से नहीं हो सकता। नहीं ठीक है, ठीक तो कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपके पास वहां, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया ना। हाँ, तो देखो वहां ठीक बोल से रहे हो, मैं, ये मेथड आपका ठीक है। देखो आप ना इनके साथ एक्स वाई एज्यूम कर लो। सपोज इनकम है 3x 7x और 4x, और उसके बाद एक्सपेंडिचर को एज्यूम कर लो आप 4y 3y और 5y। देखो अगर आपको ये x और y की वैल्यू मिल जाए और उसके बाद आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास सेविंग का रेशियो आ जाएगा, कितना होगा। तो देखो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में आपको गिवन है a अपनी इनकम का 14 कंप्लीट 2/7% सेव करेगा, तो बताओ बच्चों फ्रैक्शन कितनी होगी। देखो ये चीजें तो आपको एकदम याद होनी चाहिए। अब 1/7। देखो अगर ए की टोटल इनकम है आपके पास 7, ए की टोटल इनकम है आपके पास 7, तो ए की सेविंग कितनी होगी यहां से 1। तो क्षितिज एक्सपेंडिचर कितना होगा 6। बस आ गया आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर कितनी है 3x और 4y, 3x अपॉन 4y इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया 7/6। यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, इन वैल्यूज को इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट और सेकंड में इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करो, सेविंग आ जाएगी। अब बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। सबसे पहले x और y की वैल्यूज बताओ कितनी होगी। 9x इक्वल्स टू 14y, तो x अपॉन y इक्वल्स टू कितना होगा 14/9। x अपॉन y इक्वल्स टू कितना होगा 14/9।
तो बस x के प्लेस पर 14 पुट कर दो, y के प्लेस पर 19 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर बताओ बच्चों कितना होगा। बच्चों अब तो बताओ आंसर। हेलो सर। हाँ जी, सर यहाँ पर A saves 1/7 of their income। सर their income मतलब A plus B plus C तीनों का सम का इनकम होगा ना? ए अपनी इनकम का 14 कंप्लीट 2.7% सेव करेगा। सर तो सिर्फ अपने इनकम का 14 होल 2/7 प्रोनाउन पर। है आपके पास। कौन सा प्रोनाउन होगा ये? हाँ ये हीज होना चाहिए, मतलब हीज कर सकते हैं यहाँ पे। यस, हाँ। इंग्लिश में पास तो बच्चा पास हो इंग्लिश में। सर 3x कौन? इक्वल टू 7 करके x का वैल्यू निकाले तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो रहा? 3x इक्वल्स टू 7 करके x का वैल्यू 7/3 आ रहा है तो फिर नहीं हो रहा। तो फिर आप y की वैल्यू कैसे फाइंड? भाई आपको इनकम के y साथ सर y 6 इज इक्वल टू 4y करे तो इतना दिमाग कहाँ से लाया आप? नहीं, क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ से आप x बोल रहे हो, आप x इक्वल्स टू 7/3 हाँ और y इक्वल्स टू 3/2 ये पुट कर। हाँ होगा उसमें। बिल्कुल होगा भाई, आपके आंसर तो आपको सेम ही लाना है आंसर। ये भी तो आपने यही करा है, आपने कुछ अलग थोड़ी ना करा है। मैं वही देखा, मैंने यही करा, फिर मेरा शायद कुछ गलती हो गया, फिर आ नहीं रहा। ठीक है, बताओ बच्चों अब आंसर बताओ कितना होगा। सही था, इंग्लिश में बहुत फास्ट हो आप। TBS बच्चे। आपके पास y की वैल्यू कितनी थी? 9। तो बच्चों यहां से आपके पास सेविंग का रेशियो कितना आएगा? ये होगा आपका आंसर। बच्चों अब और भी करोगे क्या रेशियो? तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो बस ये एक क्वेश्चन और कर लो फिर, या फिर इसको होमवर्क में ट्राई करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको होमवर्क में ट्राई करना। थोड़ा सा रेशियो और है, बस रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा। और जो भी एसएससी वाले बच्चे हैं, प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन उनके एग्जाम में आना ही आना है। ओके बच्चों, फिर बाय बाय। हाँ जी, हेलो सर। सर आप गाइड कर देंगे कि